loudness, quality and पिच। pitch. ओके मैम फ्रिक्शन के क्या बेटा महावीर? आप एक टू एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बता रही हूँ फिर से एक बार, ठीक है, कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट अ कैरेक्टरिस्टिक, कि हम कैसे अलग अलग आवाजों को समझ पाते हैं कि ये आवाज कहाँ से है और ये आवाज कैसी है, ठीक है। तो भले वो व्हाट हैविंग द सेम पिच की हो, ठीक है, और डिफरेंट पिच की हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रही हो, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि व्हाट अबाउट द डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने फर्स्टली कल लाउडनेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट द लाउडनेस इज, ठीक है। तो मैंने आपको लाउडनेस के बारे में बताया था कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है, लाउड साउंड एंड अ फीबल साउंड, ठीक है, कि कोई आवाज जो है कितनी तेज है और कितनी वो धीमी है, ठीक है, दैट इज द लाउडनेस, ठीक है। एंड दैट इज अ फेंट साउंड है, जबकि दोनों का क्या है, सेम पिच होगा, इवन दे हैव बोथ द सेम पिच। पिच के बारे में हमें बात करेंगे लाउडनेस के बाद, ठीक है। तो अगर हम लाउडनेस के बारे में बात करें बेटा, तो लाउडनेस जो होता है इज जनरली इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसको किस तरह मेजर किया जाता है, उसके एम्पलीट्यूड से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक क्या है, वेव है, इस तरह से, ठीक है, ये एक वेव है, और जितना वो अपने मेन पोजीशन से, जितना क्या है वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, ये उसका मेन पोजीशन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए उसका क्या है, मेन पोजीशन है, ठीक है। अब ये मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ और इधर की तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। तो दिस वन इज अ एम्पलीट्यूड, ओके, दिस वन इज एम्पलीट्यूड। तो अगर लाउडनेस की हम बात करते हैं तो लाउडनेस मेजर एक्यूरेटली बाय व्हाट, एम्पलीट्यूड से हम उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही लाउडनेस क्या होगा, अधिक होगा। एम्पलीट्यूड जितना छोटा होगा उतना ही लाउडनेस क्या होगा, फेंट साउंड होगा, यानी धीमी आवाज होगी, ठीक है। तो व्हाट इज इट, तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, लाउडनेस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज दैट इज एम्पलीट्यूड के बारे में बात, मैंने कल आपको बताया था कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एम्पलीट्यूड के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वी कैन से दैट लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मीन्स अगर हम एम्पलीट्यूड को दुगना बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम उसे 4 गुना बढ़ा देते हैं, एम्पलीट्यूड को और डबल कर देते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स अगर बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो, जो लाउडनेस है वो 8 गुना, ठीक है, बढ़ जाती है। 9, 3 गुना अगर बढ़ा देंगे तो 9 गुना बढ़ेगी, इस तरह से, ठीक है, 16 गुना बढ़ जाती है जो लाउडनेस होती है अगर हम 4 गुना उसे बढ़ा दे तो, ठीक है। इट मीन्स क्या है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या है बेटा, द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, की बॉडी जो है वो कितना वाइब्रेट हो रही है और वाइब्रेट होकर वो कितना एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रही है, ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज इट, इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स, जैसे मैंने बताया कि अगर एम्पलीट्यूड अगर दुगना हो जाता है तो लाउडनेस भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो व्हेन यू, जब आपने देखा होगा कि जब हम ड्रम जो होता है, जब हम उसे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्किन जो होती है बेसिकली क्या होती है, व्हाट वाइब्रेट करती है। जब हम ड्रम को क्या करें, डक आवाज करेंगे तो क्या होगा, उसमें आवाज, उसमें मेम्ब्रेन जो होती है वो उसकी क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और वाइब्रेशन से क्या होता है, स्मॉलर एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। और साउंड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कौन है ये, कृष्णा? ओके बेटा, Sorry. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मुस्कान। ओके बेटा, जैसे कि अगर हम ड्रम से बीट करते हैं, ठीक है, तो Okay, उसमें ma'am. वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है शॉर्ट होता है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे, सॉरी, ठीक है। इट मींस दिस वे, एम्पलीट्यूड शॉर्ट होता है, ठीक है, और प्लस साउंड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर यही एम्पलीट्यूड ऊपर यानी कि ज्यादा हो जाए इस तरह से, तो इसका मतलब वो साउंड क्या होता है,
लाउड हो जाता है, ठीक है। वो साउंड क्या होता है, यानी उसकी लाउडनेस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वी कैन से दैट स्मॉलर द एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस क्या होगी, लाउडनेस बताओ क्या होती है, कम हो गई। कम हो जाएगी। लाउडनेस कम होगी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट साउंड होगा, ठीक है, दैट विल बी द सॉफ्ट साउंड। और अगर लार्जर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लार्जर एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मैंने इसमें बताया कि अगर लार्जर एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड जो होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि वी कैन से दैट लाउड साउंड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, क्रिएट होता है। लाउड साउंड जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। और जब हम उसको कब, जब हम नॉर्मली बीट करते हैं ड्रम को तो सॉफ्ट साउंड होता है, लेकिन जब हम उसे जोर जोर से बीट करने लगते हैं, हार्ड स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है उसको फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि साउंड की आवाज जो होती है वो लाउड होती है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो देयर आर अदर फैक्टर्स, दूसरे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। विच वन व्हाट, कौन कौन से फैक्ट करते हैं, देखिए डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस से इसका कंपैरिजन करते हैं लाउडनेस का, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस लाउडनेस is inversely proportional to the square of the distance, that is the d is equal to what, that is the distance, okay। यहाँ d क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि अगर डिस्टेंस दुगना बढ़ जाता है तो लाउडनेस उतनी ही क्या होती है, कम हो जाती है। बात समझ आ रही है। यू कैन से दैट व्हाट, डिस्टेंस अगर हम जितना दुगना बढ़ा देते हैं लाउडनेस उतनी ही 4 गुना क्या होती है, मतलब घट जाती है, ठीक है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए अगर एक स्पीकर कहीं बज रहा है, मैंने आपको सिंपली बताया था कि अगर एक स्पीकर कहीं बज रहा है, ठीक है, और यहाँ से अगर डिस्टेंस यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है तो इसका मतलब लाउड साउंड आपको सुनाई देगा। लेकिन अगर मैं उसी को दुगना बढ़ा दूं, ठीक है, 2 मीटर कर दूं, तो वो लाउडनेस धीरे धीरे क्या होती है बेटा, कम हो जाएगा, कम होती चली जाती है। बात समझ आ रही है। और अगर मैं वही डिस्टेंस कम कर दूं तो वही लाउडनेस क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से हाँ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाउडनेस इज व्हाट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैंने देखिए इनवर्सली का मतलब होता है कि वो घट रही है, ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब क्या है, वो बढ़ रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो व्हाट इज इट, हम कह सकते हैं कि व्हाट, कि डिस्टेंस अगर हम क्या कर देते हैं, कम बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, अगर हम बढ़ा देते हैं तो लाउडनेस भी क्या होती है, कम यानी घटती चली जाती है। और अगर हम डिस्टेंस कम कर देते हैं तो लाउडनेस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं लाउडनेस का, यानी कि डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब डिफरेंट मीडियम में जो व्हाट, क्या, डिफरेंट मीडियम में जो लाउडनेस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसेस हो, और चाहे वो व्हाट, वाटर हो, यानी कि लिक्विड्स हो, ठीक है। तो बात समझ आ रही है कि अगर मान लीजिए डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होगी, अगर हम एयर से अगर सॉलिड में जाएंगे तो वहां लाउडनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ही क्या होगा, लाउडनेस अधिक होगी, ठीक है, और जितना मीडियम कम डेंसर होगा उतनी ही लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ रही है। ये डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं कि मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी अगर जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज आती है सरफेस एरिया of a vibrating body, okay, surface area of a vibrating body। देखिए ये भी एक अलग चीज है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये व्हाट अबाउट मार्कर है, अगर मैं इसे टक करूं, ठीक है, इस तरह से,
तो इसमें आवाज कम यानी लाउडनेस कम है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं कम है। इसको अगर, ठीक है, इस तरह से टक करूं मतलब, ठीक है, तो इसमें आवाज क्या होगी, आपको सुनाई देगी, है ना, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा। लाउडनेस क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया कैसा है, वो कम है या फिर ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा। ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम। लाउडनेस भी क्या होगी, कम। कम होगी। कम हाँ, होगी। अगर सरफेस एरिया कम कम। होगा तो लाउडनेस क्या होगी, कम, लाउडनेस। ठीक है। तो देयर आर अदर फैक्टर्स, अब मैंने फैक्टर्स की बात की, ठीक है, कि अब व्हाट अबाउट, एक तो हो गया हमारे पास कौन सा, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमने पढ़ा Yes, व्हिच इज ma'am. इनवर्सली, लाउडनेस Distance. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी स्क्वायर ऑफ द Distance. डिस्टेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, कि Medium. डेंसिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपकी स्कूल की जो बेल होती है, जब वो बजती है तो उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है ना, कि आपको थर्ड फ्लोर तक या फोर्थ फ्लोर तक सुनाई देती है, ठीक है, तो वो लाउडनेस ज्यादा है, Yes, क्यों, ma'am. क्योंकि वो डेंसर है, मेटलिक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और अगर हम कोई और चीज Yes, लेते, ठीक है, अगर सॉलिड ना लेके कुछ और लेते तो इसका मतलब वहां पर डेंसिटी कम होती, ठीक है, तो इसलिए लाउडनेस उसकी कम होती। दूसरी कम चीज हमने होती। बात की सरफेस एरिया की, ठीक है। अब सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर ज्यादा। सरफेस एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी, कम। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो डेंसिटी ऑफ अ मीडियम और Yes, मोशन ma'am. ऑफ अ मीडियम की बात करते हैं। और नेक्स्ट वन आता है कि मैंने आपको कल बताया था कि लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव है कि व्हाट इज इट, क्या है, कैसी क्वांटिटी है, सब्जेक्टिव है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ठीक है, लाउडनेस जो है, यानी कि कुछ के लिए क्या है, कोई के लिए, सब्जेक्टिव किसी चीज के लिए वो आवाज जो है वो धीमी है, किसी के लिए वो आवाज जो है वो तेज है। अगर म्यूजिक सिस्टम में आप अपना कोई लाउड साउंड बजाते हैं घर में, ठीक है, हनी सिंह का किसी का भी, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो अच्छा लगेगा, आपके लिए वो लाउड नहीं है, बट आपके पेरेंट्स अगर आपको मना करते हैं कि आवाज कम कर दो, तो इसका मतलब उनके लिए क्या है, वो लाउड है। बात समझ आ रही है। तो वो सब्जेक्टिव Yes, क्वांटिटी है, ठीक है, Loud. लाउडनेस क्या है, एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। तो इसको मेजर करने के लिए बेसिकली जो होता है वो हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी जो होती है वो अलग है, ठीक है। अगर हम डेसिबल की बात करते हैं, लाउडनेस इज जनरली मेजर्ड इन व्हाट, दैट इज इन डेसिबल। लाउडनेस मेजर्ड किया जाता है एक यूनिट में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डी एंड बी, ठीक है, दैट इज डेसिबल, ओके, dB. इज इट क्लियर, कैपिटल बी Yes, होता है, ma'am. ठीक है, दैट इज द कैपिटल बी, डेसिबल, ओके। सो व्हाट इज इट, द, अगर हम सिंपली बात करते हैं, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्लास में बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन के गिरने की जो आवाज होती है वो कितनी मानी गई है, दैट इज 0 डेसिबल मानी गई है, बट एक्चुअल में होती नहीं है, उसके गिरने पर भी आवाज आती है, बट फिजिक्स में क्या है, पिन ड्रॉप Yes, साइलेंस ma'am. को कितना माना गया है, 0 डेसिबल 0 माना decibel. गया है, जीरो। ठीक है। तो लाउडनेस की यूनिट है, उसको मेजर कर सकते हैं, कि किस में यूज कर मेजर करते हैं उसकी यूनिट में, दैट इज इन डेसिबल में Decibel. मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विस्परिंग की, नॉर्मली जब आप जब विस्पर करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी के कान में कुछ बोलते हैं, तो दैट मीन्स उसका जो अगर डेसिबल होता है वो कितना होता है, 20 डेसिबल, वो कितना होता है, 20 डेसिबल। अब देखिए सबका विस्परिंग एक जैसा तो होता नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा तेज बोलते हैं, विस्परिंग करते हैं, कुछ बहुत धीमे बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई फिक्स तो है नहीं कि वो 20 डेसिबल है, ठीक है, किसी का लाउड हो सकता है और किसी का कम हो सकता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन की, नॉर्मल कन्वर्सेशन, ओके बेटा, नॉर्मल कन्वर्सेशन में जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मली, कि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो होता है डेसिबल जो होता है, कितना डेसिबल माना जाता है, दैट इज 40 to 60, ठीक है, नॉट 40 to 60 डेसिबल, ठीक है। अब किसी का नॉर्मल कन्वर्सेशन सिर्फ ऐसे होता है और किसी का नॉर्मल, और सुनाओ क्या हाल है, जो भी है, ठीक है, तो इसका मतलब किसी का क्या है, बहुत तेज बात करते हैं, तो वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया किसी के लिए क्या है
वो लाउड है और किसी के लिए वो लाउड नहीं है। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो वो कितनी है 40 to 60 डेसिबल है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। नॉइस की अगर हम बात करते हैं बेटा, नॉइस यानी जो चीज हमें टॉलरेट नहीं होती, ठीक है, और हमें पसंद नहीं है, इरिटेट करती है, ठीक है, दैट मींस नॉइस जो है 120 डेसिबल होती है, ठीक है। दैट इज 120 डेसिबल से अगर ज्यादा आवाज है, लाउडनेस अगर उसकी ज्यादा है 120 डेसिबल से, तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉइस में मानी जाती है, दैट इज इन नॉइस, ठीक है। तो किसी के लिए वो नॉइस है, किसी के लिए नहीं है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। हो सकता है किसी को इससे भी ज्यादा पसंद हो सकता है इससे हाँ क्या कह रहे हैं? हम 80 डेसिबल के बाद फिजिकल पेनफुल होने लगता है। हाँ 80 डेसिबल के बाद फिजिकली पेनफुल होने लगता है, क्योंकि जेट और एरोप्लेन जो होता है, जेट का टेक ऑफ जो होता है या एरोप्लेन की आवाज जो होती है, ठीक है, जहाँ से वो टेक ऑफ करता है, उसकी जो नॉइस होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। इवन दैट अगर हम स्पेस शटल्स या रॉकेट जब लॉन्च होते हैं तो वो बहुत दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट, साउंड जो होता है उसकी लाउडनेस जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है, जितनी 200 डेसिबल तक होती है, जो कि नहीं हम सह सकते उसको, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हम नॉर्मली अगर बात करें नॉइस की बेटा, तो नॉइस का जो लाउडनेस होता है वो 120 डेसिबल से अगर अधिक हो जाता है तो वो नॉइस में माना जाता है, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है वो 40 to 60 डेसिबल होती है, ठीक है। और अगर हम विस्परिंग की बात करें, ठीक है, तो दैट मीन्स 20 डेसिबल, और पिन ड्रॉप साइलेंस जो माना गया है दैट इज 0 डेसिबल माना गया है, ठीक है। ये चीज है डिफरेंट थिंग्स। नाउ नेक्स्ट वन इज पिच की बात करते हैं, व्हाट द पिच इज। ये तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ठीक है। देखिए पिच का मतलब क्या है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। देखिए पिच में अगर हम बात करें नॉर्मली, तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी की साउंड, किसी की आवाज जो होती है श्रिल होती है, और किसी की साउंड यानी आवाज जो होती है वो ग्रेव होती है, हॉस्ट मतलब, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम गर्ल्स की बात करें, ठीक है, आप फोन पे टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, जब आपको कोई कॉल आता है, ठीक है, तो आपको समझ आता है ना कि वो लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ व्हाट, गर्ल्स की जो आवाज होती है वो थोड़ी श्रिल होती है, मतलब एक सिंपल इजी वे में कहे तो तीखी होती है, ठीक है। और अगर हम बॉयज की बात करें तो उसकी आवाज जो होती है, उनकी आवाज जो होती है वो थोड़ी हॉस टाइप की होती है, मतलब ग्रेव होती है, ठीक है। कैसे बताऊं, जैसे एक ड्रम में आप ले लीजिए और एक आप विसल जो होती है उसमें आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। ड्रम अगर हम बीट करेंगे तो उसकी आवाज क्या होगी, ग्रेव होगी ना, धम से आवाज आएगी, ठीक है। और अगर सीटी की आवाज करें यानी विस्लिंग की बात करें, मतलब जैसी आवाज होती है, मतलब क्या बोलूं मैं अब, बेसिकली उसकी आवाज जो होती है तीखी होती है, ठीक है, मतलब तेज होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो श्रिल है और ग्रेव है साउंड जो है, भले वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से बज रहे हो, ठीक है, एक ही गिटार या फिर एक ही पियानो हम यूज कर रहे हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ व्हाट, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितने वेव्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वो हम डिफरेंस करेंगे किस तरह से। तो what is it, one sound is shrill and other is grave, even if they are coming from a same instrument, अगर वो सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हो तो वी कैन डिस्टिंग्विश बोथ, ठीक है। हम दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पिच के थ्रू, ठीक है। तो किसकी पिच जो है वो हाई है और किसकी पिच जो है वो लो है। तो श्रिल साउंड होगा तो उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और अगर ग्रेव साउंड होगा तो उसकी पिच क्या होगी, लो होगी, ठीक है। वो कैसे होगी वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पिच की अगर हम बात करें, it is the characteristic of sound, okay, that is the characteristic of sound by which you can distinguish we can distinguish, जिसमें आप पहचान सकते हैं, ओके, you can distinguish shrill sound from a grave sound, ठीक है। जैसे मैंने बताया, a shrill sound
And is the From conflict that makes it possible to just sound as high. क्या बोला? Okay, so what is it? Even they have the both या two sounds have the same loudness. अगर दोनों की loudness क्या है? Same है. मतलब एक अगर ड्रम बज रहा है तो उसकी loudness भी क्या है बेटा? Same है. और एक अगर whistle की आवाज है तो उसकी loudness भी same है. अगर दोनों even both, we can say that even both they have same loudness. मैंने आपको कहा कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है? एम्पलीट्यूड जितना होगा अधिक होगा उतने ही लाउडनेस होगी। अब देखिए दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। पिच में क्या होता है कि एक वेव इस तरह से और सेकंड वेव इस तरह से, तब देखिए दोनों में क्या है, ये है ये, ठीक है? दिस मीन्स यहां से यहां तक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये भी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। होता है क्या, सेम ही होता है, क्योंकि लाउडनेस पे एम्पलीट्यूड सेम होगा तो लाउडनेस तो सेम होगी ही, ठीक है? दिस वन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है? इज इट क्लियर? अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये साउंड जो है श्रिल है क्योंकि उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो रही है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ वेव्स जो हैं 1 सेकंड में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसमें वेव्स जो हैं वो कम बन रहे हैं, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश in between the shrill sound and a grave sound. So this one is the shrill sound and this one is the grave sound, ठीक है? ये shrill sound को शो करेगा और ये grave sound को शो करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, इसका मतलब लाउडनेस दोनों की सेम है, ठीक है? इवन बोथ दे हैव द सेम लाउडनेस, ठीक है? दोनों की लाउडनेस क्या है, सेम है। तो दोनों में बस ये फर्क है कि दोनों का पिच अलग अलग है, ठीक है? बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, किसकी वजह से, उस फ्रीक्वेंसी के होने की वजह से, ठीक है? उसका पिच क्या है, अलग है, ठीक है? हम पिच कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, पिच भी क्या है बेटा, एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट है, ठीक है? दैट इज आल्सो अ सब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बताया कि पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यानी वो कितनी बार ऑसिलेट कर रही है और कितने वेव्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए यहाँ से एक टी टाइमिंग है तो यहाँ पर कम वाइब्रेशंस हो रही है, और यहाँ टी टाइमिंग है तो इसके में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा फॉर्म हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो साउंड श्रिल होगा, जहां फ्रीक्वेंसी कम होगी वो साउंड ग्रेव साउंड होगा, ठीक है? इज इट क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी पिच जो होती है, ठीक है, पिच डिपेंड्स ऑन द 1 मिनट, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। मैंने लाउडनेस की बात की तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ओके, वन थिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं, पिच की। देखो मैं दो चीजें हमेशा याद रखना कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है? और जबकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड, कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वेव्स दे आर पासिंग फ्रॉम अ व्हाट इन अ गिवन टाइम, दैट इज इन 1 सेकेंड, ठीक है? तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, अब देखिए लाउडनेस दोनों की सेम है, क्यों, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है? दोनों आवाज जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, बस फर्क ये है कि दोनों की लाउडनेस क्या है, एक ही जैसी है, ठीक है? बस फर्क ये है कि एक आवाज जो है, एक साउंड जो है वो श्रिल है और एक साउंड जो है वो ग्रेव है, ठीक है? वन साउंड इज श्रिल एंड अदर इज ग्रेव, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी की, तो वी कैन से दैट लो फ्रीक्वेंसी, ओके, तो साउंड इज व्हाट, हैविंग द लो पिच। लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो लो पिच होगा, इसे हम क्या कहेंगे, लो पिच। और जब लो पिच होगा तो दैट मीन्स द साउंड विल बी व्हाट, ग्रेव, ग्रेव साउंड विल प्रोड्यूस, ओके? और दूसरी तरफ अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसा मैंने इसमें बताया,
स्क्रिल होगा। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट, हाई पिच होगी। छोटे बच्चों को देखा है आपने रोते हुए, छोटे बच्चों को यस मैम। Yes, ma'am. दूर तक सुन सकते हैं ना उनकी आवाज, क्यों, बिकॉज यस ऑफ, मैम। क्यों स्क्रिल स्क्रिल होगा। High frequency. हाई ठीक है, पिच क्यों, होगा। क्योंकि पिच क्या होती है, हाई होती है। हाई High फ्रीक्वेंसी होती होगी है। तो हाई पिच होगी, और हाई पिच होगी तो इसका मतलब क्या होगा, साउंड क्या होगा, उतना ही श्रिल होगा। स्क्रिल होगा। बात समझ आ रही है, हाँ, so that means Yeah, ma'am. shrill sound Yes will मैम। form. The pitch of the sound basically produced by an object vibrating with a high frequency is high and the sound is known as a shrill sound. ठीक है, हमेशा इसे याद रखिएगा कि लो फ्रीक्वेंसी लो पिच एंड ग्रेव साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच एंड श्रिल साउंड होगी। ठीक है, तो अब देखिए हायर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, साउंड भी क्या होगा, अधिक होगा, यानी श्रिल होगा, और उसकी पिच क्या होगी, अधिक होगी, हाई होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एक मॉस्किटो की मैं बात करूं, तो मॉस्किटो अपने विंग्स को क्या करती हैं, फ्लटर करती हैं, हाँ, तो बताओ कैसा, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, देखा है वो फॉर्म होती है। ठीक है, और मैन की बात करें तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं दे वाइब्रेट विद लो फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वुमेन में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, और जबकि मैन में लो फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, इसलिए आवाज जो उनकी होती है वो ग्रेव होती है। ठीक है, विंग्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था बी, मधुमक्खी को भी देखा होगा आपने, उसकी आवाज भी होती है, जो हनी बी होती है उसकी आवाज भी आपने, उसकी विंग्स की आवाज आपने सुनी होगी। ठीक है, और मॉस्किटो की मैंने जैसे Yes, ma'am. एग्जांपल दिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, दोनों का विंग का भी एम्पलीट्यूड हाई क्या हो। है, सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बस फर्क है किसका, ये देखिए ये, ठीक है, एम्पलीट्यूड मैंने सेम बना दिया है। अब यहाँ देखिए, ये समझ आ रहा है बेटा, विच वन इज ग्रेव एंड विच वन इज श्रिल, बताओ। मैम उधर वाला स्क्रिल होगा। Ma'am. Left one. ये वाला हाँ, स्क्रिल है, ये वाला ग्रेव। ए वाला क्या होगा, ग्रेव साउंड होगा, यानी कि इसका पिच क्या होगा, इसका पिच क्या होगा, कम होगा, लो होगा। लो होगा, लो इसका होगा पिच मैम, लो होगा, यस और मैम, इसका पिच क्या होगा, हाई 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 होगा, क्योंकि हाई इसमें होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, हाँ हाई हाई है, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा होगा। कम लो है, है, तो ये साउंड श्रिल होगा। ठीक है, और ये साउंड ग्रेव होगा। ठीक है, तो शेर की जो दहाड़ Yes, होती ma'am. है, शेर की जो दहाड़ होती है वो कैसी आवाज है,